Students, it is second video of chapter 5 of history. Today we are reading temple construction in the early 11th century. Students, जो टेम्पल होता है ये जो डायग्राम है ये शो करता है इंटीरियर स्ट्रक्चर को, और जो ये वाला है ये आउटर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखना, द Kandarya Mahadev temple dedicated to Shiva was constructed in 999 by the king Dangdev. किंग दंगदेव ने, जो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपसे पूछा जाए, कंदरिया महादेव टेम्पल जो कि शिव के लिए डेडिकेटेड है, ये किसने बनवाया था? दंगदेव ने। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं दंगदेव? चंदेल। ये इज़ द प्लान ऑफ द टेम्पल। एन ornamented गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस। जो ये मंदिर है इसका जो बहुत ही शानदार बाहर का जो ये एंट्री वाला जो दरवाज़ा है ये बहुत ही शानदार है। लेड टू एंट्रेंस, और यहाँ से एंट्रेंस होती है, प्रवेश होता है। एंड द मेन हॉल, फिर इसके बाद एंट्रेंस के बाद मेन हॉल आता है। जैसे ये है, ये मेन हॉल है। महामंडप, मेन हॉल को कहते हैं महामंडप। वेयर डांसेस वर परफॉर्म्ड, और जो महामंडप होता है वहाँ पे डांसेस किए जाते हैं। द इमेज ऑफ चीफ डीटी वॉज कैप्ट इन मेन श्राइन, गर्भगृह। और जो मेन डीटी मतलब कि लॉर्ड शिव की जो मूर्ति है वो कहाँ पे रखी गई है? गर्भगृह में, जो बहुत ही मतलब कि अंदर जाके है ये, और इसको गर्भगृह कहते हैं। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप, और यहाँ पर ही जो पारंपरिक पूजा होती है, जहाँ पे राजा पूजा में भाग लेता है और उसका परिवार, और जो प्राइस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वो भी वहाँ पे गैदर्ड होते हैं। और खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेंट रॉयल टेम्पल्स, जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स है उसमें रॉयल टेम्पल्स बने हुए हैं। वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री, जहाँ पे कॉमनर्स मतलब कि आम जनता वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाती। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एल्बोरेटरी कार्व्ड स्कल्पचर, मतलब जो मंदिर है वो बहुत ही डेकोरेटेड किए गए हैं, विस्तृत रूप से कार्व्ड स्कल्पचर वहाँ पे जो बहुत ही शानदार वो मंदिर बनाए गए हैं, खजुराहो टेम्पल। नेक्स्ट है द राजा राजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखर। शिखर बोलते हैं ये जो टॉप है ना मंदिर की, इस तरह की, इसको शिखर बोलते हैं। और ये साउथ इंडिया में ये वाला पैटर्न टेम्पल्स का बनाया जाता था। तो एक राजराजेश्वर टेम्पल है जो कि तंजावुर में है, और ये बिल्कुल इसकी जो शिखर है वो टॉलेस्ट है, सबसे ऊंची है। उस टाइम के मंदिरों में सबसे ऊंची शिखर राजराजेश्वर टेम्पल की बनी हुई है। जो कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी, इसको बनाना आसान नहीं था क्योंकि उस टाइम क्रेन्स अवेलेबल भी नहीं थी, और जो 90 टन पत्थर इस टॉप के लिए, शिखर के लिए ले जाना बहुत ही मुश्किल काम था। टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली, हाथों से इतने वेट को लेके जाना इम्पॉसिबल था। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ, इसलिए जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने इंक्लाइंड पाथ का मतलब है इस तरह की ढलान वाला जो वहाँ पे एक पाथ बनाया, रास्ता बनाया, एक रोड पूरा तैयार किया टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। और वो जो पाथ है वो कहाँ तक जाता था? टेम्पल के शिखर तक। प्लेस्ड द बोल्डर ऑन रोलर्स, जो भी वजन था वो रोलर्स पे रखा जाता था। एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप, और मतलब उस टॉप तक, ऊंचाई तक उसको रोल्ड करके उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता था। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे, जो ये पाथ जो बनाया गया था, ये इंक्लाइंड पाथ,
ये 4 किलोमीटर लंबा रास्ता था और ये इतना स्टीप का मतलब होता है खड़ा, मतलब कि इस एक तो इस तरह की ढलान होती है, ये वाली ढलान खड़ी, और अगर इसको बिल्कुल ही दूर तक इस तरह से बना दे तो ये क्या है, इनक्लाइंड पाथ, और इसको बोलेंगे स्टीप, मतलब कि ज़्यादा इस तरह से खड़ा होता है जो। तो ये वाला जो रास्ता था ये खड़ा रास्ता नहीं था, बल्कि बहुत ही इंक्लाइंड वे में बनाया गया था। और जब मंदिर की जो ये टॉप बनने के बाद इसको डिसमेंटल्ड हटाया गया था, जो वहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं उस एरिया में, वो इसको रिमेंबर्ड, बहुत याद, इस एक्सपीरियंस को बहुत याद करते थे। जो मंदिर को बनाने में जिस तरह से ये पाथ बनाया गया, फिर इसको हटाया गया, काफ़ी दिनों तक वे इसको भूले नहीं थे। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कोल्ड चिरुपल्लम। इस मंदिर के पास एक गांव है, उसको चारूपल्लम कहते हैं। द विलेज ऑफ द इनक्लाइन, मतलब कि उस पाथ के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ा है, विलेज ऑफ द इनक्लाइन। Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. 12th सेंचुरी में दो टेक्नोलॉजिकल स्टाइल्स को जो डेवलप किए गए आर्किटेक्चर के, वो बहुत ही खास हैं। द वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर अबाउट द डोर्स एंड विंडोज वो समटाइम कैरिड बाई आर्चिज। देखिए इसको आर्चिज कहते हैं, इस तरह से जो ये डिज़ाइन बना गया है इसको आर्चिज कहते हैं। और जो ये ऊपर बना हुआ है इसको वेट ऑफ आर्चिज। ये आर्चिज के ऊपर जो भी डिज़ाइन, जो पैटर्न बनाए गए हैं, ये सब क्या है, आर्चिज के ऊपर बना हुआ वेट। तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया है, आर्चिज के ऊपर बनाया गया है, तो इस तरह से ये डोर्स, दरवाज़ों पर भी इसी तरह का डिज़ाइन बनाया जाता था, और विंडोज़, खिड़कियों पर भी वो समटाइम्स कैरिड बाय आर्चिज, मतलब ये आर्चिज पर ही ऊपर वाला डिज़ाइन बनाया जाता था। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्क्यूएट। इस तरह की जो स्टाइल होता था आर्किटेक्चरल का, इसको बोलते थे आर्क्यूएट। आर्क्यूएट इस स्टाइल, मतलब कि आर्च बनाना, आर्च के ऊपर फिर कोई भी डिजाइन बनाना उसके ऊपर, इस स्टाइल को बोलते थे आर्क्यूएट। लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में चूना पत्थर और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। दिस इज़ वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये बहुत ही अच्छी किस्म की सीमेंट होती थी। व्हेन मिक्सड विद स्टोन चिप्स, जब इसको पत्थर की जो बजरी में मिक्स किया जाता था तो ये बहुत ही हार्डन्ड और बहुत ही कंक्रीट बन जाती है। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्स, और इसी से बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है वो बनती थी, आसानी से, बड़ी तेज़ी से बन जाती थी। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन की एक लुक देख सकते हैं, कितने सारे वर्कर्स कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। टेम्पल्स एंड मॉस्क वर्क ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही शानदार ढंग से बनाए जाते थे टेम्पल्स और मॉस्क, क्योंकि ये जो प्लेस होते थे, पूजा के स्थान होते थे, और इनका मतलब ये भी होता था कि ये जो टेम्पल्स और मॉस्क हैं, ये किस चीज़ को शो करते थे, पावर, शक्ति को, वेल्थ को, और डिवोशन ऑफ पैटर्न, और जो भक्त होता है उसकी श्रद्धा को भी दर्शाते थे। मतलब कि उस टाइम में जहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही वेल डेवलप्ड टेम्पल होता था, तो समझा जाता था यहाँ का जो राजा है बहुत ही रिच है। तो वो अपनी पूरी उस पावर को दर्शाते थे राजा के, मतलब मंदिर की जो क्वालिटी होती थी वो दिखाती थी राजा की पावर को, वेल्थ को, और डिवोशन ऑफ द पैटर्न, भाई वो अपने भगवान को कितना मानते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजराजेश्वर टेम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए राजराजेश्वर टेम्पल। एन इनस्क्रिप्शन मेंशन दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजदेव। ये जो किंग राजदेव ने इस मंदिर को बनवाया था। द वर्शिप ऑफ हिज गॉड, अपने भगवान की पूजा के लिए,
और उनके भगवान का नाम क्या है? राज राजेश्वरम। नोटिस हाउ द नेम्स, ये भी आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह के नाम है ना रूलर्स के, शासकों के नाम एंड गॉड और भगवान के, जैसे राज राजदेव और राज राजेश्वर, इस तरह से भगवान के नाम और रूलर के नाम सिमिलर, एक जैसे हैं। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस। राजा होते थे ना, वो अपने लिए ऐसे नाम, ऐसी उपाधि लेते थे, जैसे हमने पिछले, जैसे महाराजा धीराज, इस तरह से, मतलब कि वो इस तरह के नाम अपने लिए, उपाधि अपने लिए रखवाते थे जो बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही पवित्र होती थी। एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, और वो खुद को है ना भगवान की तरह देखते थे। थ्रू द रिचुअल ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, वन गॉड राज राजदेव ऑनर्ड अनदर राज राजेश्वरम। एक रिचुअल के दौरान जब जो भी पूजा पाठ होती थी मंदिर में, तो एक भगवान, मतलब कि रूलर को भी भगवान, अपने आप को वो भगवान की तरह ही देखते थे। जो वन गॉड, मतलब कि जो रूलर है वो खुद को, जैसे कि राजा राजदेव, और ओनर्ड का मतलब सम्मान करते थे, आदर और पूजा करते थे अनदर गॉड की, दूसरे भगवान की, जो कि राज राजेश्वरम है। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। जो बड़े बड़े मंदिर थे वो राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे। अदर लेसर डीटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गोडेसेस ऑफ एलीज एंड सबॉर्डिनेट्स ऑफ द रूलर्स। और जो दूसरे देवी देवता होते थे वो किंग के जो सबॉर्डिनेट होते थे, किंग के जो दूसरे साथी होते थे, वो उनके लिए होते थे। द टेम्पल्स was a miniature model of the world ruled by the king and his allies। जो टेम्पल होता था, मतलब कि एक समानता होती थी, जैसे राजा और उसके एलीज, उसके सबॉर्डिनेट होते थे, उसके मंत्री वगैरह। इसी तरह से जो मेन गॉड है वहाँ पे भगवान है, वो तो क्या हुआ, रूलर की जगह पे, यहाँ पे सिमिलर टू रूलर। और दूसरे जो देवी देवता है, जो दूसरे देवी देवता उसके गॉड के साथ बैठे होते हैं, वो किसकी तरह होते हैं? जस्ट लाइक गॉड्स, जस्ट लाइक रूलर्स एलीज। जो रूलर के एलीज और जो मंत्री वगैरह हैं वो उसके सिमिलर होते थे। मतलब कि जो मंदिर में जो भी भगवान और उसके जो दूसरे देवी देवता हैं वो एक्चुअल में क्या है, किंग और उसके एलीज की तरह ही एक समानता इनमें देखने को मिलती है। एज दे वर्शिप देयर डीटीज टुगेदर इन रॉयल टेम्पल्स, जैसे ही वो पूजा करते थे अपने डीटीज, अपने देवी देवताओं का रॉयल टेम्पल में एक साथ बैठ के, मतलब कि राजा लोग और उसके जो मंत्रीगण हैं वो सब एक ही रॉयल टेम्पल में बैठ के वर्शिप करते थे। इट सीम्ड एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने भगवान के ही रूल को धरती पे ला दिया हो। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पातशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड। जो मुस्लिम सुल्तान होते थे और पातशाह होते थे वो खुद को भगवान का अवतार नहीं मानते थे। बट पर्सियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज अ शैडो ऑफ गॉड। लेकिन जो पर्सियन कोर्ट ऑफ क्रॉनिकल्स हैं, मतलब कि जो इतिहासकार हैं पर्सियन वाले, वो सुल्तान को शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई मानते थे। An inscription in Kuwait al-Islam mosque explained that God chose Alauddin as a king। एक इंस्क्रिप्शन जो कि कुवैत अल इस्लाम की मॉस्क में एक्सप्लेन किया गया है, मतलब कि वहाँ पे खुदाई में, वहाँ पे खुदवा कर लिखवाया गया है कि क्या लिखवाया गया है कि गॉड चूज अलाउद्दीन एज किंग, कि भगवान ने अलाउद्दीन को एक राजा के रूप में चुना क्योंकि ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोजिज एंड सोलोमन। क्योंकि उसमें जो क्वालिटी है वो एक मोजिज एंड सोलोमन मीन्स मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड, कि वो एक उपदेशक वाले उसमें गुण हैं। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट, और वो अच्छी तरह से कानून कायदे
जानता है। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। सबसे महान लॉ गिवर, कानून बनाने वाला, कानून लागू करने वाला, और जो आर्किटेक्ट है वो भगवान है, स्वयं भगवान है। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ chaos एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री। जो भगवान है उसने, चाओस होता है तहस नहस, बिल्कुल एक विनाश की जो परिस्थिति होती है, एक तहस नहस से भगवान ने एक वर्ल्ड को बनाया है। और बनाया भी ऐसे है कि बहुत ही ऑर्डर, बहुत ही सिस्टम से पूरी व्यवस्था भगवान ने, पहले पृथ्वी का विनाश हुआ, उसके बाद एक व्यवस्था भगवान ने पृथ्वी पर की है।